हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। यह वीडियो टावर फैन रिपेयरिंग से संबंधित पार्ट 4 वीडियो होने वाली है। इसके पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारा टावर फैन का मोटर होता है वो 3 स्पीड में था, और 3 स्पीड का जो मोटर था उसका हमने बाइंडिंग डाटा भी निकालना बताया था, और साथ ही साथ उसकी जितनी स्ट्रैक होती है, मोटाई होती है, गोलाई होती है, और साथ ही साथ इनर डाया और आउटर डायर के बारे में भी बताया था, और मिस्त्री लोग किस प्रकार से डाटा को नोट करते हैं इसके बारे में भी बताया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा टावर फैन का मोटर होता है उसकी 3 स्पीड में वाइंडिंग अगर हमको कॉपर वायर से करनी होगी तो हम किस प्रकार से करेंगे, उसी के डाटा के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये डाटा आपको किसी कॉपी पर नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये वाला डाटा टावर फैन में भी आप डाल सकते हैं और साथ ही साथ कूलर वाले मोटर में भी ये वाला डाटा परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारा टावर फैन का मोटर होता है वो टावर फैन का मोटर हमने पिछली वीडियो में खोल दिया था, और साथ ही साथ उसके स्ट्रैक को, उसकी इनर डाया को, उसके आउटर डाया को, और साथ ही साथ उसकी गोलाई को माप दिया था। हम आपको स्टेटर थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा स्टेटर है उस टावर फैन मोटर का। तो इसमें टोटल 24 स्लॉट है। कितने स्लॉट हैं? टोटल 24 स्लॉट हैं। तो इन 24 स्लॉटों में हमको रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग भरना है, और साथ ही साथ स्पीड वाले वायरों को भी निकालना है, यानी कि लो, मीडियम, हाई का वायर भी निकालना है। तो हम इस कूलर की मोटर की 3 स्पीड की वाइंडिंग किस प्रकार से करेंगे, पहले हम डाटा को नोट कर लेते हैं, और डाटा को नोट करने के बाद आगे आने वाली वीडियो में हम आपको भरने का तरीका भी बताएंगे, और साथ ही साथ प्रैक्टिकली करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर पहले डाटा जान लेते हैं कि इसका वाइंडिंग डाटा क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले रनिंग वाइंडिंग डाटा है और यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग डाटा है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि किसी भी मोटर में 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक रनिंग वाइंडिंग होती है और दूसरी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। तो यहाँ पर देखिए टोटल स्लॉट लिखे गए हैं 24 स्लॉट। अब ये 24 स्लॉट क्या है, यानी कि जो हमारा स्टेटर होता है, स्टेटर के बीच कटे कटे खाने को स्लॉट कहते हैं। तो उसकी संख्या कितनी है? 24 स्लॉट है, इसीलिए इस मोटर को 24 स्लॉट वाला मोटर कहा जाता है। अब यहाँ पर उसके स्टेटर में जो इनर डाया होता है, इनर डाया का मतलब कि यहाँ पर जो स्टेटर है इसका अंदर अगर हम नापेंगे किसी स्केल के द्वारा तो उसका इनर डाया आएगा 60 mm। 60 mm का मतलब है 6 सेंटीमीटर। अगर इसके आउटर डाया की बात करें, ओडी मतलब होता है आउटर डाया। आउटर डाया मतलब होता है कि इसका बाहरी व्यास, यानी कि इस स्टेटर के बाहर अगर हम किसी स्केल के द्वारा मापेंगे तो यहाँ पर ये आ रहा है 110 mm, मतलब कि 11 सेंटीमीटर। इसके बाद हम बात कर ले मोटाई की। तो मोटाई क्या होती है, यानी कि पत्तियों से बनाया गया जो स्टेटर होता है वो इसका स्ट्रैक कितना होता है, उसकी मोटाई कितनी होती है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया। अंदर से माप के लिखना होता है, यानी कि अंदर से इसकी मोटाई इस प्रकार से स्केल लगाकर मापना होता है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो हम यहाँ पर माप चुके हैं, इसको लिखे हैं 20 mm, यानी कि जो अंदर की स्ट्रैक है इसको बोलेंगे 20 mm। ये 20 mm मोटा हमारा स्टेटर है। स्टेटर जो होता है कई साइजों में आता है, तो आपको ये चीज़ नोट डाउन कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर गोलाई। गोलाई क्या होती है, जो इसका गोलाई है ना, यहाँ पर जो इसका राउंडिंग है, इसकी गोलाई कितनी सेंटीमीटर की है, तो इसकी गोलाई है 360 mm की, यानी कि 36 सेंटीमीटर इसकी गोलाई है। तो यहाँ पर आपको इस स्टेटर के इनर डाया, आउटर डाया और इसकी स्ट्रैक और इसकी गोलाई के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं डाटा की तरफ कि इस मोटर में कौन सा डाटा भरना चाहिए कि हमारा डाटा परफेक्ट आएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं रनिंग वाइंडिंग डाटा, यानी कि किसी भी मोटर में रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग 2 प्रकार के डाटा भरे जाते हैं। तो जो हमारा रनिंग वाइंडिंग डाटा होता है वो अलग हम लिखेंगे, और जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग डाटा होता है वो हम अलग लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, रनिंग वाइंडिंग डाटा में यहाँ पर स्लॉट है, तो स्लॉट कितने टोटल है? टोटल स्लॉट तो 24 है, लेकिन जो हमारा रनिंग वाइंडिंग डाटा होगा, यानी कि रनिंग का जो हमारा माला होगा वो क्या करेगा? 12 स्लॉटों को कवर करेगा। कितने स्लॉटों को? 12 स्लॉटों को कवर करेगा। उसी प्रकार से यदि रनिंग वाला 12 स्लॉटों को कवर कर रहा है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग भी हमारी 12 स्लॉटों को कवर कर लेगी, यानी कि स्लॉटों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई।
अब इसके बाद यहाँ पर पीवीसी पेपर नंबर। पीवीसी पेपर क्या होता है? पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड का मतलब होता है एक प्रकार का इंसुलेटर है जो मोटर वाइंडिंग करने से पहले स्लॉटों में डाल के तब उसमें वायर भरे जाते हैं, तो जिससे हमारा बॉडी अर्थ होने की संभावना नहीं होती है। तो हमारा पीवीसी पेपर होता है। पीवीसी पेपर हमारा नंबर के हिसाब से आता है। जो हमारा 5 नंबर का पीवीसी पेपर होता है वो 7 नंबर के पीवीसी पेपर से थोड़ा सा पतला होता है, और जो हमारा 7 नंबर का पीवीसी पेपर होता है वो 5 नंबर के पीवीसी पेपर से थोड़ा सा मोटा होता है। तो यहाँ पर पीवीसी पेपर के बारे में बात करें तो अगर पीवीसी पेपर का नंबर बढ़ता है तो पेपर की मोटाई बढ़ेगी, अगर पीवीसी पेपर का नंबर घटता है तो पेपर की मोटाई घटेगी। तो यहाँ पर देखिए इसमें 7 नंबर का पेपर हम इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं 7 और यहाँ पर भी लिख देते हैं 7। अब इसके बाद बात आती है कॉइल लेंथ। कॉइल लेंथ का मतलब कि जो हम मोटर में भरने के लिए माला तैयार करेंगे ना, वो माला की लंबाई कितनी होनी चाहिए, उसी को हम बोलेंगे कॉइल लेंथ। कॉइल लेंथ कितनी रखनी चाहिए? तो कॉइल लेंथ स्टेटर के अनुसार होती है। स्टेटर मोटा भी होता है, स्टेटर पतला भी होता है, स्टेटर छोटा भी होता है, स्टेटर बड़ा भी होता है। तो हम स्टेटर के अनुसार माप कर दिखाएंगे और माप कर उसमें भरेंगे। हम उसको प्रैक्टिकली वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी तक के लिए यहाँ पर हम कॉइल लेंथ लिख लेते हैं स्टेटर के अनुसार, यानी कि जैसा स्टेटर होगा वैसा हम माप निकालेंगे। स्टेटर के अनुसार यहाँ पे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टेटर के अनुसार। यहाँ भी वही बात लिखेंगे, स्टार्टिंग वाइंडिंग में भी इसको भी लिख लेंगे स्टेटर के अनुसार, स्टेटर के अनुसार। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वायर नंबर। अब बात आती है कि वायर नंबर कौन सा इस्तेमाल करेंगे। तो जो हमारा वायर आता है ना वाइंडिंग करने के लिए, वो एल्युमिनियम में और कॉपर में, 2 धातुओं में आता है। तो जो उसका नंबर होता है ना, जैसे मान लीजिए अगर 30 नंबर का कॉपर का तार है और 30 नंबर का एल्युमिनियम का तार है, तो दोनों की मोटाई सेम ही रहेगी, तो नंबर में कोई अंतर नहीं रहेगा। लेकिन अगर नंबर में अंतर है, जैसे मान लीजिए कि कोई तार 30 नंबर का है, कोई तार 35 नंबर का है, तो उस कंडीशन में जो हमारा 30 नंबर का तार होगा वो मोटा होता है, और जो 35 नंबर का तार होता है वो 30 नंबर की अपेक्षा पतला होगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि जब हम तार के नंबर को बढ़ाएंगे तो तार की मोटाई घटेगी, और जब हम तार के नंबर को घटाएंगे तो तार की मोटाई बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा वायर होता है, इसमें हम वायर इस्तेमाल करेंगे रनिंग वाइंडिंग के अंदर 29 नंबर का। कितने नंबर का? 29 नंबर का इस्तेमाल करेंगे, और वायर को SWG में मापा जाता है। यहाँ पर देखिए 29 SWG यहाँ पे हम लिख दिए हैं। SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, यानी कि वायर को मापने का एक प्रकार का गेज है जिसको स्टैंडर्ड वायर गेज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए 29 SWG का वायर हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग की बात आती है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में कितने नंबर का तार इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ पर हम 31 SWG का वायर इस्तेमाल करने वाले हैं। 31 SWG, यानी कि जो हमारा रनिंग वाइंडिंग डाटा है इसमें वायर नंबर रहेगा 29, और जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग डाटा होगा उसमें वायर नंबर रहेगा 31। अब इसके बाद बात कर लेते हैं टर्न की। तो हमारा रनिंग वाइंडिंग में कितना टर्न होगा और स्टार्टिंग वाइंडिंग में कितना टर्न होगा? तो रनिंग वाइंडिंग में हमको रखना है 90 टर्न, यहाँ पर रखना है 90 टर्न। तो यहाँ पर देखिए जो टर्न है ना, इसको हमको 3 स्पीड में बनाना है। तो 3 स्पीड में बनाना है तो 90 टर्न के हम 2 माला बनाएंगे, यानी कि 90 टर्न के हमको माला बनाना होगा 2, यानी कि 90 गुणे 2 माला, 90 टर्न गुणे 2 माला, यानी कि 90 टर्न का 2 माला बनाना पड़ेगा। और 2 माला ऐसे बनाने पड़ेंगे जो स्पीड के होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो 2 माला बनेंगे वो कैसे कैसे बनेंगे हम आपको बता देते हैं। तो उसमें हम इसी 90 को डिवाइड कर देंगे कई भागों में, यानी कि 3 पार्टों में डिवाइड कर देंगे। 3 पार्टों में डिवाइड कैसे करना है? इसको लिखना है 45 + 25 + 20, 45 + 25 + 20, यानी कि 45 25 हमारा हो जाएगा 70, और 70 20 हो जाएगा हमारा 90, यानी कि ये टोटल 90 हो रहे हैं। लेकिन इसको हमने क्या किया? 3 भागों में डिवाइड कर दिया, और जब हमने इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया तो ऐसा माला 2 बनाने पड़ेंगे। तो 2 माला हमारे 90 टर्न के कंप्लीट वाले हो जाएंगे, और 2 माला हमारे इस प्रकार से विभाजित वाले माले बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 माला।
यहाँ पर आई होप आपको यहाँ पर बातें समझ में आ रही होंगी। अभी हम इस चीज़ को समझा देंगे कि 45 + 25 + 20 का मतलब क्या है और 2 माला क्यों बनाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात है रनिंग वाइंडिंग डाटा जो है इसमें पोल होते हैं 4, यानी कि जो हमारा कूलर का मोटर होता है वो 4 पोल का मोटर होता है। तो 4 पोल का मोटर होने का मतलब यह है कि जो हमारा रनिंग वाइंडिंग का कॉइल बनेगा वो 4 बनेगा, यानी कि उसकी संख्या 4 होगी। तो यहाँ पर देखिए 90 टर्न के 2 माला हो जाएंगे और 45 + 25 + 20 के भी 2 माला हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। इसके बाद हम बात करते हैं पिच की। तो पिच का मतलब क्या होता है, स्लॉटों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। पिच जैसे हम बोल दिए 1 से 4, 1 से 4 का मतलब क्या है, एक स्लॉट में डालना है वायर, उसके बाद चौथे में डालना है, 2 के बीच में छोड़ देना है। तो इसका मतलब पिच होता है। पिच का मतलब कि स्लॉटों के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी पिच होगी, यानी कि रनिंग वाइंडिंग हम कैसे डालेंगे स्टेटर के अंदर, तो यहाँ पर पिच हम लिख लेते हैं। इसमें लिखना है 1 से 4, क्या लिखना है, 1 से 4 लिखना है। और यहाँ पर लिखना है 2 राउंड, कितने राउंड, 1 से 4 2 राउंड लिखना है। और इसके बाद बात आती है कि 1 से 6 कितना होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 से 6 यहाँ पर लिख लेंगे 3 राउंड, यानी कि 1 से 4 में हम 2 राउंड भरने वाले हैं और 1 से 6 में 3 राउंड भरने वाले हैं। तो इसी प्रकार से माला भी हमको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अब ये जो हमारा पोल है, पोल का मतलब होता है कि किसी भी मोटर के स्टेटर में रनिंग की जितनी कॉइल डाली जाए उसे उतने पोल का मोटर कहते हैं। यानी कि इस मोटर में कितनी रनिंग की कॉइल डाली जाएगी, तो यहाँ पर 4 रनिंग की कॉइल डाली जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4, यानी कि पोल की संख्या 4 हो गई। इसका मतलब 4 रनिंग का माला पड़ेगा और 4 स्टार्टिंग का माला पड़ेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं स्लीव की। स्लीव क्या होता है, जब हम मोटर की वाइंडिंग करते हैं ना, तो वायरों का जोड़ अंदर अगर पड़ जाए तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, स्लीव लगाते हैं। स्लीव क्या होती है, कॉटन की एक प्रकार की ट्यूब होती है, उसी ट्यूब को उस जोड़ पर चढ़ा देते हैं, जिससे हमारा मोटर चलते चलते अगर हीट हो जाएगा तो वो उस ट्यूब को खराब नहीं करेगा। अगर हम वहाँ पर टेप लगा देते तो टेप क्या होता, पिघल कर हट जाता वहाँ से। तो इसीलिए स्लीव का प्रयोग करते हैं। स्लीव भी हमारी नंबर के हिसाब से आती है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। जितना नंबर स्लीव का बढ़ेगा उतना उसके आंतरिक व्यास बढ़ेंगे, यानी कि उसमें उतना मोटा वायर आप डाल सकते हैं। तो स्लीव का मतलब ये होता है। तो हम प्रैक्टिकल में आपको स्लीव दिखाएंगे भी कि किस प्रकार से इसको डाला जाएगा। तो स्लीव यहाँ पर प्रयोग की जाएगी 1 व 3 नंबर, या फिर अपनी आवश्यकता अनुसार आप प्रयोग कर सकते हैं। 1 व 3 नंबर की स्लीव हम प्रयोग करेंगे। इसके बाद बात आती है कनेक्शन की। तो किसी भी मोटर में अगर हम तारों को तोड़ तोड़ कर वाइंडिंग करते हैं तो उसमें कनेक्शन 1 से 3 किया जाता है। अब 1 से 3 क्या होता है हम आगे आपको कनेक्शन में बताएंगे। तो यहाँ पर केवल लिख लेते हैं कनेक्शन 1 से 3। कनेक्शन क्या लिखेंगे, 1 से 3। अब इसके बाद बात आती है कैपेसिटर की। तो इस डाटा के साथ कितने MFD का कैपेसिटर लगाया जाएगा, तो यहाँ पर 4 MFD का कैपेसिटर इसमें लगाया जाएगा, 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाया जाएगा। अब इसके बाद बात आती है आरपीएम की। आरपीएम क्या होता है, राउंड पर मिनट। राउंड पर मिनट का मतलब यह है कि मोटर हमारा 1 मिनट में कितना राउंड घूम रहा है। अगर उसको निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फार्मूला आता है 120 गुणे फ्रीक्वेंसी बटे पोल। 120 गुणे फ्रीक्वेंसी बटे पोल आरपीएम का ये फार्मूला होता है। ये सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला होता है। अगर आपको इंडक्शन स्पीड निकालना होगा तो सिंक्रोनस स्पीड से कुछ कम कर देंगे तो हमारी इंडक्शन स्पीड हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 120 गुणे फ्रीक्वेंसी, इसी फार्मूले पे हम रख कर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 120 और हमारे इंडिया की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। और उसके बाद यहाँ पर पी क्या है, पोल है, यानी कि इस मोटर में रनिंग की कितनी कॉइल डाली जाएगी उतने पोल होंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 पोल लिखा गया है। तो यहाँ पर पोल की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अब हम अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा आपका 1500 आरपीएम। कितना आएगा, 1500 आरपीएम। लेकिन जो हमारा 1500 आरपीएम है ये हमारी सिंक्रोनस स्पीड है। अब सिंक्रोनस स्पीड को किस स्पीड में कन्वर्ट करना है, इंडक्शन स्पीड में। तो आप किसी भी मोटर पर देखे होंगे तो वहां पर लिखा होगा 1440 आरपीएम,
या फिर लिखा होगा 2880 आरपीएम। तो जो 2 पोल के मोटर होते हैं उसकी स्पीड होती है 2880 आरपीएम, और जो 4 पोल के मोटर होते हैं उसकी स्पीड होती है 1440 आरपीएम। 1440 आरपीएम लिखेंगे क्योंकि कंपनी भी यही लिख के देती है, क्योंकि 1500 राउंड पर मिनट से हमारा मोटर नहीं घूम सकता। अगर वो 1500 राउंड प्रति मिनट के हिसाब से घूमता है तो वो ज़्यादा इफिशियंट हो जाएगा। तो हमारा इतना कोई भी मशीन ऐसी नहीं होती है जो ज़्यादा इफिशियंट हो, जितना हम इनपुट दे उतना आउटपुट दे दे, तो ऐसी कोई मशीन नहीं होती है। कुछ ना कुछ लॉसेस होता है, इसीलिए उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर रनिंग डाटा की बात हमने कर लिया। अब यहाँ पर स्टार्टिंग डाटा की बात करेंगे तो यहाँ तक हो गया था। वायर नंबर 31 नंबर का हम यूज करेंगे। उसके बाद इसमें टर्न की संख्या क्या होगी, तो इसमें तो टर्न की संख्या 90 थी, तो स्टार्टिंग में हम टर्न की संख्या रखेंगे 110 टर्न। कितना रखेंगे? अब इसके बाद 110 टर्न का कितना माला बनेगा, तो यहाँ पर टोटल 4 माला बनेगा। कितना माला बनेगा? 4 माला। जितने माला रनिंग के बनते हैं उतने ही माला स्टार्टिंग वाइंडिंग के भी बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है पिच। तो इसकी पिच क्या होगी? इसकी पिच कुछ रनिंग वाइंडिंग से अलग होगी। तो इसकी पिच होती है 1 से 4 1 राउंड, 1 से 4 1 राउंड होती है, और 1 से 6 3 राउंड, 1 से 6 3 राउंड। तो जब हम स्टार्टिंग वाइंडिंग भरेंगे तो इसमें होगा 1 से 4 1 राउंड, यानी कि 1 से चौथे स्लॉट में 1 राउंड भरना है और 1 से छठे स्लॉट में 3 राउंड भरना है। तो इस प्रकार से स्टार्टिंग वाइंडिंग का डाटा है। स्लिप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे 1 व 3 नंबर, स्लिप तो वही लगेगी। अब इसके बाद यहाँ पर कनेक्शन है, तो कनेक्शन में वही कनेक्शन होगा 1 से 3। तो यहाँ पर हमने आपको जो हमारा टावर फैन मोटर होता है या फिर कूलर का मोटर होता है उसके डाटा के बारे में डिस्कस किया। ये जो हमारा मोटर है ये 3 स्पीड में भरा जाएगा। हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। हमने सोचा कि थोड़ा सा आपको थ्योरी नॉलेज हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, जो यहाँ पर लिखा गया है टर्न, यहाँ पे 90 गुणे 2 माला, और उसके बाद 45 प्लस 25 प्लस 20 गुणे 2 माला। अब इसका मतलब क्या है, इसके मतलब को समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए जो 90 गुणे 2 माला बनाया गया ना, इसका मतलब कि 90 टर्न का 2 सेट बनाना पड़ेगा। तो 90 टर्न का 2 सेट अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो यहाँ पर देखिए अगर हम रनिंग की बात कर लें, रनिंग कॉयल की बात करें, रनिंग कॉयल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है 90 टर्न 2 माला। 90 टर्न का मतलब कि अगर हम इसका माला बना रहे हैं तो या तो हम फर्मे से बनाएंगे या तो किल गाड़ कर बनाएंगे। लंबाई स्टेटर के अनुसार ले लेंगे, वो हम आपको प्रैक्टिकल में बताएंगे। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें लपेटना है। कितने नंबर तार से लपेटना है, तो 29 नंबर तार से लपेटना है। 29 नंबर तार से 90 टर्न जब कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर 2 छोर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 छोर मिल जाएंगे। ये 90 टर्न का होगा। कितने टर्न का? 90 टर्न का। कितने नंबर से? 29 नंबर से। अब इसके बाद 90 टर्न का 1 माला और बनाना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है 90 टर्न गुणे 2 माला। तो अभी 1 माला हुआ तो दूसरा माला भी बना लेंगे, उसी लंबाई का माला बनाएंगे जो लंबाई हमने पहले लिया था। अब यहाँ पर देखिए 90 टर्न का ये दूसरा माला हो जाएगा, तो इस पर भी हम लिख लेंगे 90 टर्न। 90 टर्न के 2 माला बन गए। लेकिन रनिंग में हमको कितना टोटल माला बनाना है? 4 टोटल माला बनाना है। तो 2 माला तो 90 टर्न के हो ही गए। अब हमको 2 माला और बनाना है। वो माला कैसे बनेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा गया है 45 प्लस 25 प्लस 20 गुणे 2 माला, यानी कि 45 टर्न, उसके बाद 25 टर्न, उसके बाद 20 टर्न का 2 माला बनाना है। तो हम उसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जो कॉयल की साइज होगी, कॉयल लेंथ होगी, वही होगी जो 90 टर्न वाली की होगी। अब इसके बाद आपको करना क्या है, 29 नंबर का तार लेना है और 29 नंबर का तार लेने के बाद इसमें लपेटना स्टार्ट करना है। कितनी बार लपेटेंगे, तो हम लपेटेंगे इसमें 45 बार। कितनी बार? 45 बार लपेटेंगे और तार को यहाँ पर लाके तोड़ लेंगे। जब ये 45 बार कंप्लीट हो जाता है ना, तो तार को हम तोड़ लेंगे, और तार को तोड़ने के बाद यहाँ पर ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, इस पर कुछ निशान लगा देना है। क्या निशान लगाना है, कि हमको ये पता रहे कि ये 45 टर्न वाला माला है, ये चीज़ यहाँ पर निशान लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए हम आपको एक चीज़ और बता दें, टर्न की संख्या कम करते हैं तो स्पीड बढ़ती है, टर्न की संख्या अगर ज़्यादा करेंगे तो स्पीड घटती है। तो यहाँ पर हम इसको लो मीडियम हाई से ही डिनोट कर देते हैं। तो जो 45 टर्न है, यहाँ पर देख सकते हैं 20 टर्न, 25 टर्न और 45 टर्न।
तो 45 टर्न सबसे अधिक है। तो अभी हमने आपको बताया कि कम टर्न जिसमें रहता है स्पीड बढ़ जाती है और ज़्यादा टर्न होता है तो स्पीड कम हो जाती है। तो 45 वाले को हम यहाँ पर लो लिख लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टेप लगाएंगे और उसी टेप पर L बना देंगे ताकि हमको ये पता चल सके कि ये हमारा लो वाइंडिंग वाला वायर है, अर्थात ये हमारा 45 टर्न वाला दोनों छोर हैं। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। यहाँ पर LL हम लिख लिए। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद है 25 टर्न। तो फिर क्या करना है, इस वायर को अभी निकालना नहीं है, इसी के ऊपर 29 नंबर के तार से फिर से घुमाना प्रारंभ करना है। कितनी बार घुमाना है, टोटल 25 बार घुमाना है। जब ये 25 बार कंप्लीट हो जाता है तो इसके भी दो छोर आ जाएंगे, एक शुरुआती वाला छोर और इसके बाद एक लास्ट वाला छोर। यहाँ पे हम लिख देंगे 25, यानी कि पहले हम 45 बार लपेटे, तार को निकाले, बाहर तोड़ दिए, उसके बाद 25 बार लपेटे, तार को निकाले, बाहर तोड़ दिए। तो इस प्रकार से आपको 25 टर्न लपेट लेना है। अब 25 टर्न वाला क्या कहा जाएगा, 45 टर्न वाला तो लो कहा गया, 25 टर्न वाला मीडियम कहा जाएगा, क्योंकि उससे कम टर्न है इसमें ना, तो यहाँ पर इसको मीडियम कहा जाएगा। तो इस प्रकार से आप वायरों पर टेप लगा लेंगे, नहीं तो वाइंडिंग जब करेंगे तो वहाँ पर पता नहीं चल पाएगा आपको कि 45 टर्न वाला तार कौन सा है और 25 टर्न वाला तार कौन सा है, 20 टर्न वाला तार कौन सा है। तो आपको उसमें कुछ ना कुछ मार्किंग कर लेनी होगी। हम आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए 25 हो गया, 45 हो गया। अब आपको करना क्या है, 20 टर्न लपेटना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस 20 भी लिखा गया है, तो यहाँ पर लिखना है प्लस 20, यानी कि 20 टर्न और लपेटने इसमें। इसके ऊपर अब हम 20 टर्न फिर से लपेटेंगे, इसी के ऊपर सारे कॉइल को लपेटना है। और जब ये 20 टर्न कंप्लीट हो जाता है तो इसके भी दो छोर निकलकर बाहर आ जाएंगे, एक छोर शुरुआती वाला होगा और एक छोर अंतिम वाला होगा। तो हमने अभी आपको बताया कि टर्न की संख्या कम होगी तो स्पीड हाई होगी और टर्न की संख्या ज़्यादा होगी तो स्पीड लो हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 20 टर्न सबसे कम वाला है तो इसकी स्पीड क्या रहेगी, हाई रहेगी। तो इस पर हम H लिख लेंगे इसके दोनों छोरों पर, ताकि हमको ये पता चले कि ये 20 टर्न वाला छोर है। अब इसके बाद क्या करना है, एक माला तो हमारा बन गया, दूसरा माला भी ऐसे ही बना लेना है। तो हमारे रनिंग के टोटल 4 कॉइल हो जाएंगे। एक कॉइल ये हो जाएगा, दूसरा कॉइल ये हो जाएगा, तीसरा कॉइल ये हो जाएगा और एक कॉइल ऐसा ही और बनाना है। तो चलिए हम जल्दी जल्दी उसको भी बना लेते हैं। पहले 45 टर्न लपेटना है, 45 टर्न लपेटने के बाद तार को बाहर निकालना है, इसको तोड़ लेना है और यहाँ पर 45 लिख लेना है। यहाँ पर आप लो लिख लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर फिर लपेटना है। कितने टर्न लपेटना है, तो 25 टर्न लपेटना है। 25 टर्न लपेटने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। यह हो गया हमारा मीडियम। और उसके बाद इसी के ऊपर फिर से तार लपेटना है, वो लपेटना है 20 बार और 20 बार काउंट हो जाने के बाद, टर्न कंप्लीट हो जाने के बाद इस वायर के छोरों को भी निकालना है और इसको लिख देना है हाई। तो इस प्रकार से आपको मार्किंग करना है और इस प्रकार से चौथा कॉइल भी हमारा तैयार हो जाता है। तो रनिंग कॉइल हम इसी तरह से तैयार करेंगे। 4 कॉइल हमको बनाना होगा, 2 कॉइल 90-90 के रहेंगे और 2 कॉइल 45 + 25 + 20 के रहेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप दोनों ही कॉइल इस प्रकार से बन गए हैं। अब इसके बाद हमको करना क्या है, इसको धागे से बांध लेना है। जो हमारा वायर हम अगर फरमे में बांध रहे हैं तो उसमें से जब बाहर निकालेंगे तो उसको धागे से बांध के निकालेंगे, नहीं तो क्या होगा, वायर बिखर जाएंगे और जब वायर बिखर जाएंगे तो वहाँ पर परेशानी हो सकती है। तो इसको धागे से 4 जगहों से बांध लेना है या फिर अपनी आवश्यकता अनुसार आप बांध सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो ये वाले वायर बनाया गया 45 + 25 + 20 वाला जो माला बनाया गया है, इसको भी 4 जगहों से बांध लेना है। ऐसा नहीं कि इसको बारी बारी डालेंगे, सभी कॉइल को लेके जाएंगे एक ही बार में डाल देंगे। तो इसीलिए हमने इसको क्या किया, धागे से 4 जगहों से बांध लिया। तो इस प्रकार से आपको रनिंग का कॉइल बनाना है। आई होप आपको यहाँ पर जो कन्फ्यूजन हो रही थी वो अब क्लियर हो गई होगी कि 45 + 25 + 20 का 2 माला हम कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है स्टार्टिंग कॉइल आपको कैसे बनाना है। तो स्टार्टिंग कॉइल 110 टर्न का 31 नंबर के तार से 4 बनाना है, यानी कि 4 माला आपको टोटल बनाना है 31 नंबर के तार से। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग का भी हम कॉइल बना लेते हैं। स्टार्टिंग का कॉइल हम यहाँ पर ऊपर बना देते हैं, तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं और इसके बाद यहीं पर हम 4 कॉइल बना लेंगे स्टार्टिंग का भी। पहले आपको रनिंग वाला माला डालना है, उसके बाद स्टार्टिंग वाला माला डालना है। तो स्टार्टिंग का देखिए 110 टर्न का 4 कॉइल टोटल तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग का हम 4 कॉइल तैयार कर लेते हैं।
तो इस प्रकार से आपको 110 टर्न का बनाना है। 110 टर्न का ये एक माला हो गया। इसको 4 जगहों से धागे से बांध लेंगे। उसके बाद इसको फरमे से निकालेंगे या फिर किल पे आप कर रहे होंगे तो किल से निकालेंगे। उसके बाद दूसरा माला इसी में तैयार करेंगे। दूसरा माला भी हमारा 110 टर्न का होना चाहिए। तीसरा माला भी हमारा 110 टर्न का होना चाहिए और चौथा माला भी हमारा 110 टर्न का ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम स्टार्टिंग कॉइल भी तैयार कर लेंगे। तो इस प्रकार से स्टार्टिंग कॉइल तैयार हो जाने के बाद आपको स्टेटर में भरना होता है। तो स्टेटर में हम कैसे भरेंगे ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं आप अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।